गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठ 10 वर्षा जल संचय पाठ पढ़ेंगे, जो कि हम पिछले कालांश में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पानी के संचय के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से विश्व में पानी की कमी होने के कारण हमें वर्षा के पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और पानी को एकत्रित करना चाहिए। जल संकट से निपटने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों सरकारों को वर्षा जल संचयन के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए कि संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये आवश्यक सूचना दी कि हमें वर्षा के जल को इकट्ठा करना चाहिए। इसके द्वारा सभी बड़े भवनों एवं विद्यालयों में वर्षा के जल को उपयुक्त तरीके से एकत्रित किए जाने के लिए भी आग्रह किया गया। वर्षा जल संचयन के लिए छत और आंगन में गिरने वाले बरसाती पानी को पाइपों के माध्यम से जमा किया जाता है। इस प्रकार इकट्ठा किया गया पानी पृथ्वी की सतह के नीचे पानी के भंडारों को बढ़ाकर पानी की समस्या का समाधान करता है। केंद्र द्वारा भूमिगत जल के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण का अर्थ है निरीक्षण के अनुसार मानसून के समय किए गए जल संचय से भूजल स्तर काफ़ी ऊपर आया। इससे सूखे कुएं और बोरिंग वाले कुएं का जल स्तर भी बढ़ा है। इसका एक लाभ यह हुआ कि इससे बरसात के दिनों में नालियों के बंद होने और सड़कों पर पानी भर जाने की समस्या का समाधान हो गया। इसी एकत्रित करने वाले पानी का नया नाम रेन वाटर हार्वेस्टिंग रखा गया है और इसकी परिकल्पना का अर्थ है सोचना, मन से सोचना और उसे साकार करना। उसके लिए रूफ वॉशर और रेन बैरल्स की आवश्यकता होती है। रूफ वॉशर का काम है कि पहले वर्षा का जो दूषित पानी जल जो होता है उसे एक टंकी जिसमें सिस्टर्न्स कहा जाता है उसमें एकत्रित करना। सिस्टर्न जब के भर जाने पर उसका मुख अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद वर्षा का जल रेन बैरल में जमा होता है। यह पानी अत्यंत मृदु होता है। मृदु का मतलब मीठा और उपयोग में लाया जा सकता है। कर्नाटक और केरल के यद्यपि वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, पर फिर भी पीने के पानी की कमी बनी रहती है। वहाँ साड़ी से रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत प्रचलित है। वहाँ लोग साड़ी को खंभे और पेड़ से बांधकर उसके नीचे बाल्टी रखकर पानी एकत्रित करते हैं और उस पानी को उबालकर प्रयोग में लाते हैं। कर्नाटक के कमन ने हैली के सेना विहार में एक बार लगातार 5 दिन तक जल की आपूर्ति नहीं हुई। वहाँ के निवासी ने संकल्प लिया कि वर्षा के जल को एकत्रित कर हम काम में चलाएंगे। लोगों ने सेना विहार के सभी फ्लैटों और 71 घरों को अपनी परियोजनाओं में शामिल किया। ये लोग पूरी तरह से बेंगलुरु जल बोर्ड की आपूर्ति पर निर्भर रहते थे और उन्हें प्रतिदिन 3.5 लाख लीटर जल की आवश्यकता थी। वहाँ के सारे कुएं, नलकूप सूख गए थे। वर्षा जल का संचयन करके काम चलाने का उनका प्रयास सफल रहा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा सूखे हुए कुआं, नलकूपों में पर्याप्त जल आ गया। वर्षा के जल का संग्रह करने से भूमिगत जल का स्तर भी ऊपर उठने लगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा और कर्नाटक में हुए इस प्रयोग के बाद दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी जल संचयन का कार्य प्रारंभ
हो गया है। दिल्ली सरकार ने के पर्यावरण विभाग ने राजधानी के सभी फार्म हाउस को ऑपरेटिव ग्रुप, हाउसिंग सोसाइटी, होटल, रेस्टोरेंट और अस्पतालों को नोटिस भेजकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए कहा है। ऐसा करने से यहाँ प्रयोग होने वाले लाखों लीटर पानी की रिसाइकलिंग करके उनका अन्य कामों में प्रयोग किया जा सकता है। जल की प्रत्येक बूंद अनमोल होती है। इसका प्राकृतिक संपदा का अधिक से अधिक बचाकर रखने के लिए हमें यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में जल संकट का भीषण रूप न ले और हम इसका सुचारू रूप से प्रयोग ला सकें।